अब जानो तो मानो, नहीं जाता रहा कोई बात नहीं। अच्छा था, मतलब टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। 2 दाना चावल ले जाओ, 3 बेल पत्र ले लो, 1 सफेद फूल ले लो, बाबा शंकर जी को जल चढ़ाओ, 44 दिन नियम से जल चढ़ाओ। आपके दिल की एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। इस कलयुग का महत्व है ये कलयुग। और अगर मंदिर बनवा सकते हो बनवा लो, अच्छी बात है। और ना बनवा पाओ तो बढ़िया 4 बजे रात में 5 बजे जागो। अब कोई भी मंदिर हो, शंकर जी का मंदिर पकड़ लो, बढ़िया पानी से धो दो, झाड़ू पोछा कर दो, धूप अगरबत्ती इत्यादि पड़ी है तो उसको उठा करके बाहर डाल दो, मतलब उसकी सेवा कर दो। 1 साल के अंदर आप ये सोच नहीं पाएंगे आप कहां से कहां पहुंच गए। वो मंदिर कोई क्या रहो यूं ना देखो लिखा है, उनसे बताया तो भैया हम झाड़ू लगाएंगे, साफ सफाई करेंगे, पोछा लगाएंगे, खाली कितना कार्य करेंगे। मंदिर बनवाने से व्यवस्था कराने वाले को ज्यादा पुण्य मिलता है, और ध्यान दो बात। और अगर तुमने मंदिर बनवाया, उसमें मूर्ति को ला करके रखा है, और अगर उसका समय से भोग नहीं लगता है, समय से आवाहन विसर्जन और रुद्राभिषेक पूजन पाठ नहीं होता है, तो देवता नाराज भी हो सकते हैं। वैसे देवता नाराज होते नहीं है, लेकिन नाराज भी हो सकते हैं। और अगर कोई का मंदिर बना है, बढ़िया उसकी सेवा पूजा में लग जाओ, रंगाई पुताई करा दो, साफ सफाई करा दो, मूर्तियों को कपड़ा पहना दो, दीपक दिखा दो, इसका बहुत बड़ा महत्व लिखा गया है शास्त्रों में। मंदिर बनवाने से उसकी व्यवस्था करने वाले को ज्यादा पुण्य मिलता है। अब समाज में कई बातें लोग चलाते रहते हैं कि शंकर जी को मानने वाले लोग धनवान हो जाते हैं, राम जी को मानने वाले गरीब हो जाते हैं। बात ऐसी नहीं है। बात ये है कि राम जी जल्दी किसी के ऊपर प्रसन्न ही नहीं होते, हनुमान जी कोई ऊपर प्रसन्न नहीं होते, और अगर प्रसन्न हो गए तो फिर लौट करके नाराज नहीं होते। बात बिल्कुल स्पष्ट। भगवान कन्हैया ने सुदामा को राजा बना दिया तो बना दिया, सुग्रीव को राजा बना दिया तो बना दिया, फिर लौट करके नहीं नाराज हुए। और शंकर जी, इनका एक नाम है भोला, और जब ज्यादा ही गड़बड़ करोगे तो इनका दूसरा नाम है भाला। रुद्राष्टक में सभी लोग पढ़ते हैं कि करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम महाकाल कालम कृपालम। ऐसे तो बाबा बड़ा भोला है, लेकिन जब गड़बड़ करोगे तो करालम महाकाल कालम कृपालम। बाबा भोला भी है और भाला भी बन जाते हैं। रावण को सब दे दिया, लेकिन जब बहुत गड़बड़ किया तो सब ले भी लिया। बाणासुर को 1000 भुजाएं दे दी, लेकिन जब बाणासुर जा करके कैलाश को उठाने लगा तो कहना तुम्हारी व्यवस्था बना दी थे, उसकी भुजाएं कटा भी दिया। जलंधर को इतना बड़ा बना दिया, लेकिन जब जलंधर भगवान शंकर जी के पार्वती के ऊपर टूट पड़े तो शंकर जी ने व्यवस्था भी कर दी। भस्मासुर को वरदान दे दिया, लेकिन भगवान पार्वती पीछे पड़ गई। इसलिए बाबा का एक नाम है भोला और दूसरा नाम है भाला, लेकिन इतनी जल्दी ये नाराज नहीं होते हैं। बाबा बहुत भोला है। बढ़िया 2 दाना चावल ले जाओ, तांबे के लोटा में जल ले जाओ, और भगवान शंकर जी को जल की धारा बहुत प्रिय है। जल की धारा से बाबा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इच्छा है दूध चढ़ा दो,
भांग धतूरा इत्यादि चढ़ा दो, क्योंकि बाबा ऐसा भोजन स्वीकार करते हैं जिसका कोई पावे ना, यानी खाए ना। इसके भी पीछे कथा है। बिहार में एक रामार्चा पूजा होती है। एक बार शंकर जी पूजा में गए, अब इनको दोना प्रसाद मिला, एक अपना हिस्सा एक पार्वती का। अब शंकर जी पहले अपना हिस्सा खाए, फिर पार्वती वाला हिस्सा भी खा गए। लौट करके आए, सती जी ने कहा हमारा प्रसाद। शंकर जी कहने लगे मैं तो खा गया। अब सती जी बहुत नाराज, कहे जाओ, मैं ये वचन दे रही हूं कि जो तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद खाएगा उसको कुत्ते की योनि में जाना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा मैं ऐसा प्रसाद ही नहीं खाऊंगा जी का कोई खाए, इसलिए भांग धतूरा गांजा जिसको कोई बकरी भी नहीं खाती है। फिर ये भाव दिया गया कि अगर शंकर जी के ऊपर कोई प्रसाद चढ़ा हुआ है और अगर उसमें तुलसा दल डाल करके और फिर उसको भगवान को समर्पित करके प्रसाद को पाया भी जा सकता है। लेकिन बाबा शंकर जी ने अपना प्रसाद ही अलग कर लिया, गांजा भांग धतूरा इत्यादि जिसको कि बकरी भी नहीं खाती। कहने का भाव, अब बाबा प्रसन्न भी जल्दी हो जाते हैं और ज्यादा गड़बड़ करोगे तो नाराज भी हो जाते हैं, बात में लिए। लेकिन इतनी जल्दी नाराज नहीं होते हैं, बहुत बड़ी बात है। जब रावण की तरह जाए शंकर जी का कैलाश तो नाराज होते हैं बाबा। आज बाबा प्रसन्न हो गए, यज्ञ स्थल पर आए और एक बकरे का शीश दक्ष के धड़ पर रख करके जोड़ दिया। दक्ष जीवित हो गए। भगवान शंकर जी की स्तुति करने लगे कि बमो लहरी रे बाबा बमो लहरी, दक्ष ने। भृगु जी आए, कहे लाग महाराज जी वीरभद्र ने जितनी दाढ़ी रहा था वो खाली न खाली अतनी दाढ़ी बची रहा था। महाराज जी यह दाढ़ी पूरी कर दी ने हमारा बड़ा अपमान होगा। वीरभद्र ने ऐसे उचार लिया था खाली अतनी दाढ़ी बची रहे बस। शंकर जी का अलग अपमान न हुई, कलयुग में है यह क्या सम्मान हुई। खाली देखो अतने लोग दाढ़ी रखा होते, कितने लोग करके नाम बता दिए, अमिताभ बच्चन, फिर बड्डोपुर में मयंक मास्टर, उन्होंने दाढ़ी रखाए। शंकर जी का आशीर्वाद है, इसका भी सम्मान होगा। पूसा जी आए, कहने लगे महाराज जी अक्कल दांत महिमा नहीं है, अब हम खाएंगे कैसे। शंकर जी ने कहा लपसी चाटो तुम बस, और तुमको कुछ नहीं मिलेगा। आज यज्ञ पुनः प्रारंभ हुआ। भगवान शंकर जी ने यज्ञ पूरा कराया। आज बाबा अपने धाम को जाते हैं और इधर पार्वती जी का जन्म हिमालय राज के यहाँ होता है। तो आनंदा भाई मोरी नगरी आज आनंदा भाई,
झगड़ा